हेलो स्टूडेंट, क्रैश कोर्स के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। स्टूडेंट, क्रैश कोर्स के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाया जा चुका है, उन सभी वीडियो पे आप जाकर देखोगे सारा ऑर्गेनिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। वो सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से कलेक्ट किया गया है। तो ऑर्गेनिक का एक और क्रैश कोर्स का वीडियो आपके सामने है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन टॉपिकों पर नज़र डालेंगे। टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। है तो ये सिंपल टॉपिक, लेकिन इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एसिडिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। मतलब कि एसिड के प्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन होता है और एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो इसमें हम लोग फोकस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, यानी एल्डिहाइड का बनना और कीटोन के बनना पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स भी आते हैं, हम उसको कलेक्ट कर करके आपको अलग कर देंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आज का है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को एक और नाम से जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शन, यानी एल्डोल संघनन अभिक्रिया अल्फा हाइड्रोजन सम्मिलित अभिक्रिया। ठीक है, यानी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या करेगा, कंडेंस होकर बनाएगा डिफरेंट कंपाउंड। तो इन दो टॉपिकों पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, एल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको एसिडिक ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। एसिडिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, अम्लीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है ये एसिडिक ऑक्सीडेशन, ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल का जनरली फॉर्मूला होता है R बॉन्ड OH। क्या होता है, R बॉन्ड OH। लेकिन R बॉन्ड OH में बात करें तो इसमें तीन तरह के एल्कोहल होते हैं। एक होता है R बॉन्ड CH2OH, जिसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। R2CH बॉन्ड OH, ये होता है 2 डिग्री एल्कोहल। और एक होता है R3C बॉन्ड OH, ये होता है 3 डिग्री एल्कोहल। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल से इसको जानते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल R बॉन्ड CH2OH, इसको कौन सा एल्कोहल कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, इसको रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, नीसेंट ऑक्सीजन से। यानी ये वो ऑक्सीजन है जो किसी सबस्टांस के हीट होने पर रिड्यूस होकर बाहर निकला हो। वो सबस्टांस कौन होगा, वो सबस्टांस होगा एसिडिक K2Cr2O7 या फिर एक्वस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, एसिडिक K2Cr2O7 यानी एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक्वस बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे इसको हम लोग हिट करते हैं तो ये रिड्यूस होकर, ब्रेक होकर ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, तो जब हम इस एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंटेशन में एल्कोहल को यूज करते हैं, हिट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन रिलीज करता है। और हाइड्रोजन रिलीज करने के कारण इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ पर ये कुछ इस तरह का बन जाएगा और ये जो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिड्यूस होगा इस नीसेंट ऑक्सीजन में मिलकर क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, H2O। यानी बहुत आसान है, जब हम इसको एसिडिक K2Cr2O7 के प्रेजेंटेशन में हिट करते हैं तो ये नीसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, ये नीसेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एब्जॉर्व करके क्या बनाता है, H2O, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। चूँकि एक बॉन्ड पहले से है, डबल बॉन्ड बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, यानी आप इसको क्या लिखोगे, व्हेन प्राइमरी एल्कोहल, व्हेन प्राइमरी एल्कोहल treated with acidic पोटेशियम डाइक्रोमेट और
बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन it react with nascent oxygen to form एल्डिहाइड। टू फॉर्म क्या? एल्डिहाइड। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे और फिर ये रिएक्शन लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे? बहुत आसान है, लिखेंगे क्या? लिखेंगे जब प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय K2Cr2O7 या क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब यह क्या बोल सकते हैं इसको? सांद्र ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। तब यह सांद्र ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, और फिर आप ये रिएक्शन लिखोगे, तो है ना। एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसान, आप बहुत आसानी से बोलोगे क्या कि भाई जब प्राथमिक एल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय KMnO4 विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब जो एल्कोहल है वो नवजात ऑक्सीजन, जिसको सांद्र ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं, से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है। इसे ही कहते हैं एल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको अम्लीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? अम्लीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। और आप ये रिएक्शन लिखोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसी में सेम प्रोसेस में अगर आप सेकेंडरी एल्कोहल को रिएक्ट करते हो तो बनता है कीटोन। यानी इसी क्वेश्चन में एक बी होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन का बनना। अब ये क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। सेम प्रोसेस में हम क्या करेंगे? सेकेंडरी एल्कोहल यूज करेंगे। यानी सेकेंडरी एल्कोहल का ये फॉर्मूला होता है, दिस इज़ व्हाट, ये है आपका सेकेंडरी एल्कोहल। इसको 2 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे नीसेंट ऑक्सीजन से, जो किसके हिट करने पर प्रोड्यूस होगा? एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है, होगा क्या? ध्यान देना है। इसके हिट करने के बाद ये रिलीज होगा, जिसमें यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद क्या बन जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड O, आप सामने भी लिख सकते हैं, आप प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। यानी सेकेंडरी एल्कोहल के एसिडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमारे सामने क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। तो आप जब रिएक्शन लिख लोगे तो इसको लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट कर सकते। क्या लिखोगे? व्हेन सेकेंडरी एल्कोहल ट्रीटेड विथ एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 और बेसिक एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, it react with nascent oxygen to form ketones, it react with nascent oxygen to form ketones। ये रिएक्शन लिख दोगे। ठीक है, या इन हिंदी इसको क्या लिखेंगे कि जब द्वितीयक एल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको KMnO4 बोलते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब यह नवजात ऑक्सीजन या सांद्र ऑक्सीजन, इसको ब्रैकेट में O करके लिख देंगे, अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। क्या बनाता है? कीटोन बनाता है। और आप ये रिएक्शन लिख लोगे।
आपको मार्क्स मिल जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, आप इस पे एग्जांपल्स, ये सभी एग्जांपल्स पुट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसके जगह पर अगर पुट करते हो CH3 और ये हो जाएगा CH, क्या हो जाएगा OH। सेम यहाँ यूज करोगे एसिडिक K2Cr2O7, ठीक है, यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OCH3। बहुत आसान है, ये देखो अल्काइल की जगह पर CH3 है, ये बनेगा और प्लस क्या रिलीज हो जाएगा H2O। यानी अगर हम यूज करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन टू ऑल, तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट बन के रेडी होगा वो हो जाएगा प्रोपेन टू ऑन। तो आप एग्जाम्पल, एक एडिशनल एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, थोड़ा उन सब पे नज़र डालते हैं। इन सभी टॉपिकों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स ये आएगा भाई कि कौन सा एल्कोहल जो है ऑक्सीडेशन के बाद आपका बनाता है एल्डिहाइड, यानी क्या आएगा, विच ऑफ द एल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड आफ्टर एसिडिक ऑक्सीडेशन, आफ्टर एसिडिक ऑक्सीडेशन। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 1 डिग्री एल्कोहल। यानी कौन सा एल्कोहल जो है वो अम्लीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद एल्डिहाइड देता है, तो वो है कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ पर कहेगा कि कौन सा एल्कोहल जो है कीटोन बनाता है, अम्लीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद कीटोन बनाता है, तो यहाँ पे आप क्या टिक करोगे, सेकेंडरी एल्कोहल। क्या टिक करोगे, सेकेंडरी। सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि जो एसिडिक ऑक्सीडेशन होता है वो किस कैटलिस्ट के प्रेजेंटेशन में होता है, तो आपका ये भी आ सकता है एसिडिक ऑक्सीडेशन रिएक्शन will be occurs in the presence of, तो क्या टिक करोगे आप, K2Cr2O7 या KMnO4। यानी अम्लीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, तो उत्प्रेरक कौन हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन टॉपिकों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस तरह से आ सकते हैं। चलिए अब लोग चलते हैं अब सेकेंड टॉपिक की तरफ। हमारा सेकेंड टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जिसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। ये क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। देखो बहुत आसान है, इसमें होता क्या है कि इसको हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, ठीक है। या कीटोन का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड CO बॉन्ड R। अगर हम यहाँ 1 कार्बन भी पुट करते हैं तो ये हो जाता है CH3CHO। यहाँ भी पुट करते हैं तो CH3CO क्या हो जाता है, CH3। यानी एल्डिहाइड का मेंबर है और ये कीटोन का मेंबर है। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा, यानी इस एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फ़ा और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग एल्डिहाइड है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग कीटोन है, ठीक है। अगर यहाँ पर H होता, कार्बन होता ही नहीं जिसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का एल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन में इन्वॉल्व होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन और अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग रिएक्शन। यानी इस तरह का एल्डिहाइड या इस तरह का कीटोन इन्वॉल्व होगा। अब क्या होगा, तो ध्यान दो, क्या करना है, एल्डिहाइड का लेना है 2 मॉलिक्यूल्स और इसको रिएक्ट करा देना है एक्वस NaOH या KOH के प्रेजेंटेशन में इसको हिट करना है, ठीक है।
मैकेनिज़्म बहुत आसान है, क्या करना है ये देखो, 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना है अल्फ़ा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास 3 है, और एक मॉलिक्यूल्स में आपको ब्रेक करना है फंक्शनल ग्रुप, यानी जो पाई बॉन्ड इसका वीक होता है, यानी एल्डिहाइड के पास ये डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्रेक करना, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, यानी देख लेना इसको क्या करना है, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ध्यान देना इसको क्या करना है, क्लियर। अब देखो क्या करना है, तो ये हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ से ब्रेक करना है अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये भी बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा CH2CHO, इस पर हो जाएगा प्लस और इस पर क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। बस आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है और अटैच कर देना है। ध्यान रखना इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड रिएक्ट होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर क्या फोकस करना है, एक में फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड ब्रेक करना है और दूसरे मॉलिक्यूल्स में अल्फ़ा हाइड्रोजन ब्रेक करना है। इस मॉलिक्यूल्स को यहाँ लाकर अटैच कर देना है, यानी ये जो पूरा माइनस वाला इस प्लस के पास अटैच हो जाएगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया CH3। देखो तो इस H को O के पास लगाएंगे तो क्या हो जाएगा OH, इसको क्लोज करके ऐसे लिखते हैं और इस पूरा को यहाँ लगा देते हैं CH2CHO। ये है कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसको हम लोग बोलेंगे अल्फ़ा बीटा गामा, यानी इसका पूरा नाम हो गया बीटा हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड का मेंबर है 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट्रल डिहाइड, ये क्या हो जाएगा ब्यूट्रल डिहाइड हो जाएगा। ब्यूट्रल डिहाइड, तो ये ध्यान रखना है, दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान दो, आएगा एग्जाम में व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन। आप सीधे लिखोगे व्हेन अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग एल्डिहाइड, अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग एल्डिहाइड ट्रीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH basic solution, aqueous NaOH basic solution, the two molecules of aldehyde condense to form beta hydroxy butyraldehyde or aldehyde, is called aldol condensation। ये रहा रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड का लेंगे और ध्यान रखेंगे एक में फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे और एक में अल्फा हाइड्रोजन को ब्रेक करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, ये माइनस वाले मॉलिक्यूल्स को यहाँ प्लस वाले कार्बन के पास ऐड करना है, कर दिए, और ये जो हाइड्रोजन H है वो कहाँ होगा ऑक्सीजन के पास। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। आप इस प्रोडक्ट को और फर्दर आगे लिख सकते हैं, क्या फर्दर लिख सकते हैं, इस बार फिर क्या करेंगे, इसको और आगे ब्रेक करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, एक और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और OH को रिमूव करेंगे। इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो CH3, ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा तो और क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो आप इस रिएक्शन को यहाँ तक लिख देते हो तो और बेटर ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें आ गया है। नहीं तो यहाँ तक भी आप लिखोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा एल्डोल कंडेंसेशन का। हिंदी में इसको कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे, बहुत आसान है। कैसे एक्सप्लेनेशन करेंगे कि एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन शामिल हो वह जलीय NaOH विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एल्डिहाइड के दो अणु संघनित होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरलडिहाइड बनाते हैं, जिसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, जिसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ये रहा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड जिसका नाम है इथेनल, इसका नाम क्या है इथेनल, ठीक है। और 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, एक में फंक्शनल ग्रुप को फोकस करेंगे, ब्रेक करने का बहुत आसान है, इसको ब्रेक करेंगे माइनस और प्लस, और दूसरे में क्या ब्रेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। चूँकि इसका 2 मॉलिक्यूल्स है तो एक में डबल बॉन्ड और एक में अल्फा हाइड्रोजन, ताकि कंडेंसेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म के साथ आप बना सको, याद नहीं करना पड़े। और आप फर्दर इसको आगे क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके दिखा सकते हैं। तब यहाँ से OH और H रिमूव होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा डबल बॉन्ड। इस रिएक्शन में आप कीटोन का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन में क्या बताए थे कि अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व कीटोन होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, ये है कीटोन का फर्स्ट मेंबर,
सारा मैकेनिज्म यही होगा। इसमें भी है अल्फ़ा हाइड्रोजन, या इधर वाला भी अल्फ़ा, इसका 2 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH, इसको हिट करेंगे। क्या बताए थे तरीका, मैकेनिज्म बहुत आसान है। आप क्या करोगे, एक का ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड, और एक का ब्रेक करोगे क्या, अल्फ़ा हाइड्रोजन। एक का ब्रेक करोगे डबल बॉन्ड और एक का ब्रेक करोगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। बस ध्यान है, ये देखो डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, यानी हमारा कुछ इस तरह का बनकर रेडी हो जाएगा। और इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन ब्रेक करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक करोगे तो ये CH2COCH3, इसको साथ में लिख दे रहे हैं CH2COCH3, और ये H ब्रेक होने पर माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। अब करना क्या है, निगेटिव मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव के पास और पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स को निगेटिव के पास। तो देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3, ठीक है, इस C को नीचे कर देते हैं ताकि ये बड़े वाले मॉलिक्यूल्स को यहाँ अटैच करने के बाद ऐसे लिख सके CH2COCH3, ठीक है, और ये जो H है यहाँ हो जाएगा कंडेंसेशन रिएक्शन बनकर रेडी, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फ़ा, बीटा और गामा, यानी फिर यहाँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। इसका जो भी पूरा नाम हो पर ये ग्रुप आ जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। वैसे आप इसका पूरा आईयूपैक नाम लिख सकते हैं, दिस इज़ द मैकेनिज़्म। ये एल्डोल कंडेंसेशन में कीटोन का है। हाँ, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, OH और H रिमूव कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ये CH3 ऐसे जस का तस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये COCH3, बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। यानी बहुत आसान है, यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और यहाँ से H, इन दोनों के बीच में क्या बना देना है, डबल बॉन्ड, यहाँ H है और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हैं अनसैचुरेटेड कीटोन। आगे जाकर क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड केस में, अनसैचुरेटेड कीटोन, कीटोन के केस में। तो आप क्या लिखोगे कि वह कीटोन जिसमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, उसके 2 अणु क्षारीय NaOH की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बनाता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है, या असंतृप्त क्या बनाता है, कीटोन बनाता है, उसे एल्डोल संघनन कहते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, वही आपको सबमिट करना है रिएक्शन में। एग्जाम्पल में आप एल्डिहाइड या कीटोन किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आ सकते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे भाई, ऑब्जेक्टिव्स क्या आएंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि किस एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको बता देते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑब्सेंट है। क्यों ऑब्सेंट है, क्योंकि इसके पास अल्फ़ा कार्बन ही नहीं है। H नहीं देखना है, अल्फ़ा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को ही अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं कि नहीं है। कीटोन में भी आप इसको बोल सकते हो कि नहीं है। ये देखो, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल कीटोन। इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी ओपन चेन का कार्बन नहीं है, यानी इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑब्सेंट है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या आएंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं वाला एल्डिहाइड या कीटोन कौन है। तो बता दें कि फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सारे एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हाँ, रिंग वाले केस में इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो इन दोनों को छोड़कर सभी एल्डिहाइड के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो ये टिक आउट कर दोगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होने वाला कीटोन ये है, इसको छोड़कर बाकी सभी कीटोन्स में आपको मिल ही जाएंगे लगभग अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन आता है। कंडेंसेशन में कौन सा मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है, तो याद रखना कंडेंसेशन रिएक्शन में ये सभी ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव टॉपिक से ही ब्रेक कर करके आता है। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है, वाटर। यानी संघनन अभिक्रिया में कौन सा अणु टूटता है, तो कौन सा अणु टूटता है, जल का अणु टूटेगा, या फिर छोटा छोटा अणु टूटेगा, CO2 होगा, ठीक है, NH3 होगा। ये सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, संघनन अभिक्रिया में रिलीज होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है। आपको मज़ा आया होगा, आप इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और बहुत सारे टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए सबको हैव ए नाइस डे।